तो प्रश्नावली 14.3 बनाने के पहले हम लोग को एक गुण याद कर लेना है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मापों का योग, कहने का अर्थ है कि अगर कोई त्रिभुज है तो इस भुजा का मान लीजिए ABC भुजा का माप है, तो दो भुजा का मापों का योग माने A + B हमेशा बड़ा होगा C से, यानी दो भुजा का माप तीसरे भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज संभव है, नहीं तो नहीं है। यानी A + B C से बड़ा होगा, B + C A से बड़ा होगा और A + C B से बड़ा होगा। अगर ये अवस्था को पूरा कर रहा है तो त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो किसी हम लोग यही पढ़ना है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के माप से अधिक होगा, तब तो त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो अब देखते हैं प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है कि क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनना संभव है। ये दिया हुआ है, त्रिभुज का माप दिया हुआ है तीनों भुजा का, पूछ रहा क्या इससे संभव है कि त्रिभुज बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाओं का माप क्रमशः, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो भुजा को जोड़ के दिखलाएंगे कि तीसरे भुजा से बड़ा है कि नहीं। अगर छोटा हो गया तो संभव नहीं है। तो पहले लेते हैं 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये बड़ा है, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो पहला अवस्था। फिर लेते हैं 4 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर, ये आया 9 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। उसके बाद फिर 3 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। तो हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज के हर अवस्था में दो भुजा का योग जो ले रहे थे वो तीसरे भुजा से बड़ा था, इसलिए त्रिभुज संभव है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज संभव है, इस तरह से। यानी कि ये इस तरह से दिखलाएंगे कि दो भुजा का योग जो है तीसरे भुजा के माप से बड़ा है, तब तो त्रिभुज संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। इसी में दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है, भुजा का माप कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, यहाँ फिर हम यही लिखेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाओं का माप क्रमशः, वो लिखिए, ठीक है, माना कि त्रिभुज की भुजाओं का माप क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मान ली अब हम क्या दिखाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे। 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। फिर 3 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। फिर लेंगे 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, इस अवस्था में भी ये बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो हर अवस्था में क्या देख रहे हैं कि दो भुजा का योग का माप तीसरे भुजा से बड़ा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज संभव है। तो ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगला और भी प्रश्न है, इसी तरह से हम बना के दिखलाते हैं। तो 3 नंबर में दिया हुआ है भुजा का माप 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माप से बड़ा होता है, ये लिखेंगे। उसके बाद मान लेंगे, माना कि त्रिभुज का भुजा का माप क्रमशः
4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक लिख लिए। ये तो लिख लिए गुण। ये गुण जो है हम लोग याद जो करना है उसको लिख लीजिएगा, 2-4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए हम इसको लिख दिए। उसके बाद ये मान लीजिए कि त्रिभुज का माप है, तो अब क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर तीसरे त्रिभुज के बराबर ही है। उसके बाद ये बराबर हो गया, बराबर हो गया तो संभव नहीं है। ऐसे और आगे भी हम लोग देंगे। 3 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है, जो कि बड़ा है किससे, 4 सेंटीमीटर से। फिर है 4 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो 2 तो दिखला रहा है सही, लेकिन तीसरा जो फर्स्ट में हम लोग जोड़े 4 3 वो बराबर हो गया, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हर अवस्था में बड़ा होना चाहिए। 4 नंबर सवाल में है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये गुण यहाँ पर लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माप से बड़ा होता है, ये यहाँ आप लिखिए। ठीक है, ये जो गुण है उसको यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए माना कि त्रिभुज का भुजा का माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद लिखिए 5 सेंटीमीटर जोड़ 7 सेंटीमीटर कितना आएगा, 7 5 12 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 8 सेंटीमीटर से। फिर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर, 8 7 15 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 5 सेंटीमीटर से। फिर 5 सेंटीमीटर और जोड़ 8 सेंटीमीटर बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर, ये भी बड़ा है 7 सेंटीमीटर से। तो हर अवस्था में क्या देख रहे हैं, बड़ा ही है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। इसके बाद 5 और 6 2 प्रश्न और है, उसको भी बना रहे हैं हम। तो 5 नंबर में भुजा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला भाग तो लिखना था, इसलिए मिटाए नहीं। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माप से बड़ा होता है, माप से बड़ा होता है। उसका मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजा का माप क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसलिए अब दिखाएंगे क्या, 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। फिर 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। फिर वही चीज़ आएगा, 2 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़ा है 2 सेंटीमीटर से। तो हर अवस्था में देख रहे हैं बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। तो जब तीनों अवस्था में बड़ा है तो त्रिभुज संभव है। ठीक है, छठा सवाल में भुजा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ लिखे किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के माप से बड़ा होता है, इसी चीज़ को यहाँ आप लिख लीजिए। फिर मान लीजिए, माना कि त्रिभुज का भुजा का माप क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, 4 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, 2 भुजा लेके, एक बारी दोनों भुजा लेंगे, फिर दोनों भुजा लेंगे, फिर दोनों भुजा लेंगे। तो 4 3 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, बड़ा है 1 सेंटीमीटर से। फिर लेंगे 3 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये बड़ा नहीं है, ये बराबर है 4 सेंटीमीटर तीसरे भुजा से। ठीक है, तो यहाँ संभव नहीं है। फिर लेकिन अगला भी लिख लेंगे, क्या है, 4 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, ये बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो एक अवस्था में ये बराबर हो जा रहा था, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये आपका
सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बार 3 2 भुजा लेके 3 जोड़ी 3 बार में हम लोग निकालेंगे। और अगर तीनों बार बराबर हो गया, बड़ा हो गया, तीसरे भुजा से बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हर अवस्था में। जैसे यहाँ बराबर बड़ा हो गया तो त्रिभुज संभव है, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो ये प्रश्नावली का 14.3 का प्रश्न 1 सिर्फ हम इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर अगला। और जो 2-3 प्रश्न है, प्रश्न 2, 3 और 4 अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारा सब वीडियो आसानी से पहुँच जाए। हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए सभी को धन्यवाद।